रुक जा, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तू ये सुन रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तूने वो रास्ता चुना है जिस पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ब्रह्मचर्य कोई साधारण नियम नहीं है, ये अंदर से आदमी को तोड़ता भी है और गढ़ता भी है। और आज मैं तुझसे गुरु की तरह नहीं बल्कि कि उस बड़े भाई की तरह बात कर रहा हूं जिसने खुद इस आग को सहा है, जिसने खुद रातों को बेचैनी, शरीर की लड़ाई, दिमाग के बहाने और समाज के तानों को झेला है। और अगर तुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य बस नो फप या नो सेक्स है तो यहीं तू पहली गलती कर चुका है, क्योंकि ब्रह्मचर्य शरीर से शुरू होकर आत्मा तक जाता है। और पहला संकेत जो बताता है कि ब्रह्मचर्य ने तुझे अंदर से बदल दिया है वो ये है कि अब तेरा दिमाग हर समय गंदे विचारों में नहीं भटकता। पहले जो दिमाग हर लड़की को एक नजर से देखता था, हर खाली पल में फैंटेसी बनाता था, अब वही दिमाग शांति ढूंढने लगा है। तू खुद नोटिस करेगा कि तू अकेला बैठ सकता है बिना बेचैन हुए, बिना फोन उठाए, बिना कुछ खोजे। और यही वो जगह है जहां 90% लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें शांति से डर लगता है। दूसरा संकेत और भी खतरनाक है। अब तुझे भीड़ पसंद नहीं आती, शोर अच्छा नहीं लगता, तू फालतू बातों से चिढ़ने लगा है। वही दोस्त जो पहले मस्त लगते थे अब खाली लगने लगे हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य ने तेरे अंदर एक फिल्टर लगा दिया है। अब हर आवाज तुझे नहीं बुलाती, हर हंसी तुझे नहीं खींचती। तीसरा संकेत सुन और खुद से झूठ मत बोलना। तेरी आंखों में अब अलग चमक है, कोई जादू नहीं, कोई फिल्मी बात नहीं, बल्कि वो आत्मविश्वास जो बिना बोले सामने वाले को बता देता है कि ये आदमी खुद पर कंट्रोल रखता है। तूने नोटिस किया होगा कि लोग तुझसे बात करते वक्त थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य ऊर्जा देता है और ऊर्जा बिना बोले महसूस होती है। चौथा संकेत थोड़ा कड़वा है। अब तुझे अपनी पुरानी जिंदगी से शर्म आने लगी है। वो आदतें, वो रातें, वो स्क्रीन, वो चोरी छिपे किया गया सब कुछ अब याद आता है तो सीना भारी हो जाता है। और यही गिल्ट तुझे आगे ले जाने वाला ईंधन है। अगर गिल्ट नहीं है तो बदलाव भी नहीं है। पांचवा संकेत ये है कि अब तुझे बहाने बनाने से नफरत हो गई है। पहले तू कहता था कल से, अभी टाइम नहीं, बड़ो आसानी, ये मूड नहीं है। लेकिन अब जब तू खुद को आईने में देखता है तो झूठ नहीं बोल पाता। ब्रह्मचर्य आदमी को सबसे पहले खुद के सामने नंगा कर देता है। छठा संकेत बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब तेरी बॉडी की एनर्जी अलग लेवल पर है, बच रही है, नींद कम में पूरी हो जाती है, सुबह उठते वक्त भारीपन नहीं होता। और अगर तू सच में ईमानदार है तो तू जानता है कि ये सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज नहीं है, ये उस ऊर्जा का परिणाम है जो पहले नीचे गिर जाती थी और अब ऊपर उठ रही है। सातवां संकेत सुनकर कुछ लोग डर जाएंगे। अब तुझे फालतू मनोरंजन बोरिंग लगने लगा है। वो रील्स, वो मीम्स, वो अश्लील जोक्स सब फीका लगने लगा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्वाद बदल देता है। जैसे बीमार इंसान को मीठा अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जागता हुआ आदमी गंदगी में मजा नहीं ढूंढ पाता। आठवां संकेत, और यहां ध्यान देना, अब तुझे अपने लक्ष्य डराने लगे हैं। हाँ, डराने लगे हैं, क्योंकि अब तू जानता है कि अगर तू फेल हुआ तो बहाना नहीं चलेगा। ब्रह्मचर्य जिम्मेदारी बढ़ा देता है। अब तू ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर पावर नहीं थी, क्योंकि तू जानता है पावर है, सवाल सिर्फ इस्तेमाल का है। नौवां संकेत ये है कि अब तेरा गुस्सा बदल गया है। पहले तू कमजोर था तो गुस्सा दूसरों पर निकलता था, अब तू मजबूत हो रहा है तो गुस्सा खुद पर आता है। जब तू अपना समय बर्बाद करता है, जब तू अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिरता है, और ये गुस्सा तुझे तोड़ता नहीं, ये तुझे अनुशासित करता है। 10वां संकेत बहुत रियल है। अब तुझे अकेलापन महसूस होता है, लेकिन खालीपन नहीं। ये फर्क समझ, अकेलापन वो कीमत है जो ऊंचे रास्ते पर चलने के लिए देनी पड़ती है, और खालीपन वो सजा है जो गलत रास्ते पर चलने से मिलती है। ब्रह्मचर्य तुझे अकेला करता है ताकि तू मजबूत बने। 11वां संकेत ये है कि अब तुझे सम्मान की भूख लगने लगी है। सस्ता अटेंशन नहीं, सस्ती तारीफ नहीं, बल्कि असली सम्मान, खुद का भी और दूसरों का भी। और यही भूख आदमी को महान बनाती है। 12वां संकेत थोड़ा दर्द देगा। अब तू दूसरों की कमजोरी साफ देख सकता है, और ये देखकर तुझे गुस्सा नहीं बल्कि दुख होता है, क्योंकि तू जानता है कि ये लोग भी वहीं फंसे हैं जहां तू कभी था। और आखिरी संकेत जो इस पार्ट को खत्म करता है, अब तुझे महसूस होने लगा है कि ये सिर्फ शुरुआत है, कि अंदर कुछ जाग चुका है, लेकिन पूरा जागा नहीं है। जैसे आग सुलग रही हो, जैसे तू किसी बड़े तूफान से पहले की शांति में खड़ा हो। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, यहीं वो रिलैक्स हो जाते हैं, यहीं वो सोचते हैं अब तो हो गया। लेकिन अगर तू यही सोच रहा है तो अगले पार्ट में जो मैं बताने वाला हूं वो तुझे हिला देगा, क्योंकि अगला स्तर ब्रह्मचर्य का वो रूप है जहां आदमी सिर्फ खुद को नहीं, अपनी किस्मत को भी कंट्रोल करना शुरू करता है। और सवाल ये है, क्या तू सच में उसके लिए तैयार है? अगर तू यहां तक टिका है तो इसका मतलब साफ है कि तू उन 90% लोगों में नहीं है जो आधी बात सुनकर खुद को खास समझ लेते हैं। तू उन 10% में भी नहीं है जो शुरुआत करके बीच में छोड़ देते हैं। तू उस खतरनाक जोन में खड़ा है जहां आदमी या तो इतिहास बनाता है या फिर अपनी ही उम्मीदों के नीचे दबकर मर जाता है। और अब जो मैं तुझसे कहने वाला हूं वो मीठा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य का दूसरा चरण मिठास नहीं मांगता, बलिदान मांगता है। अब पहला सच ये समझ ले कि ब्रह्मचर्य ने अगर तुझे बदल दिया है तो अब वो तुझसे कीमत वसूलेगा। अब जिंदगी तुझे आराम नहीं देगी,
अब हर दिन तुझसे पूछेगी कि आज तूने रामायण का ये तूने अपनी शक्ति का क्या किया। और यही 13वां नहीं बल्कि असली संकेत शुरू होता है। अब तुझे औसत लोगों की जिंदगी डराने लगी है। वही सुबह, वही काम, वही शाम, वही स्क्रीन, वही शिकायतें। तू उस लाइन में खुद को देख नहीं पाता और यही बेचैनी तुझे रातों में सोने नहीं देती, क्योंकि अब ब्रह्मचर्य ने तुझे स्वाद चखा दिया है उस जिंदगी का जो कंट्रोल में होती है। और जिसने कंट्रोल का स्वाद चख लिया वो गुलामी में खुश नहीं रह सकता। अब दूसरा बड़ा बदलाव ये होता है कि तेरा शरीर तेरा नौकर बनना शुरू करता है। पहले शरीर कहता था आराम कर, आज छोड़ दे, कल कर लेंगे। अब दिमाग कहता है उठ, कर नमस्कार, अभी। और शरीर मानता है यही वो जगह है जहां आदमी और जानवर में फर्क पैदा होता है। तीसरा संकेत, और ध्यान से सुन, अब तुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती, न सोशल मीडिया पर न लोगों के सामने, क्योंकि अंदर जो आत्मसम्मान पैदा होता है वो बाहरी वैलिडेशन का भूखा नहीं रहता। तू चुपचाप आगे बढ़ता है और लोग खुद पूछते हैं क्या चल रहा है तेरे साथ। चौथा संकेत, और ये बहुत कम लोग झेल पाते हैं, अब तुझे अपनी ही लिमिट से नफरत होने लगती है। तू खुद को एक्सक्यूज देते हुए पकड़ लेता है और अंदर से आवाज आती है तू इससे बेहतर है। और ये आवाज अगर दबा दी गई तो आदमी टूट जाता है, और अगर सुनी गई तो आदमी इतिहास लिख देता है। पांचवा संकेत ये है कि अब तेरा फोकस लंबा हो गया है। तुझे शॉर्ट टर्म सुख में मजा नहीं आता, तू तुरंत रिजल्ट नहीं मांगता, तू बीज बोने के लिए तैयार है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ने तुझे धैर्य दिया है, वो धैर्य जो आज की दुनिया में लगभग विलुप्त हो चुका है। छठा संकेत, और यहां ईगो को बाहर रख। अब तुझे पता चलने लगता है कि तू कितना कुछ नहीं जानता, और यही विनम्रता तुझे सीखने के लिए भूखा बनाती है। अब तू सलाह ढूंढता है, ज्ञान ढूंढता है, और यही भूख तुझे मास्टर बनाती है। सातवां संकेत, और यह बहुत खतरनाक है, अब तुझे अकेले फैसले लेने की आदत पड़ने लगती है। तू भीड़ की तरफ नहीं देखता, तू ट्रेंड नहीं देखता, तू अपने विवेक से चलता है, और यही वो चीज है जो लीडर को जन्म देती है। आठवां संकेत यह है कि अब तुझे दर्द से डर नहीं लगता, तू डिस्कंफर्ट को दुश्मन नहीं शिक्षक की तरह देखने लगता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ने तुझे सिखा दिया है कि जो सहन कर सकता है वही शासन कर सकता है। नौवां संकेत यह है कि अब तुझे समय की कीमत समझ आने लगती है। तू देर से उठने पर खुद से नजर नहीं मिला पाता, तू घंटों बर्बाद करने के बाद खुद को माफ नहीं कर पाता, और यही अपराध बोध तुझे तेज बनाता है। 10वां संकेत, और इसे हल्के में मत लेना, अब तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी आती है। तू हर बहस में नहीं पड़ता, हर जगह नहीं जाता, हर किसी को एक्सेस नहीं देता, क्योंकि तू जानता है तेरी ऊर्जा सस्ती नहीं है। 11वां संकेत यह है कि अब तुझे भविष्य साफ दिखाई देने लगता है, कोई ज्योतिष नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि स्पष्टता कि अगर तू इसी रास्ते पर चला तो तू कहां होगा, और अगर फिसला तो कहां गिरेगा। और यह स्पष्टता डराती भी है और ताकत भी देती है। 12वां संकेत, और यह अंतिम चेतावनी जैसा है, अब ब्रह्मचर्य तुझसे अकेलेपन की आखिरी परीक्षा लेगा। ऐसे दिन आएंगे जब कोई समझने वाला नहीं होगा, जब तू खुद से ही बात करेगा, और वही दिन तय करेंगे कि तू साधारण रहेगा या सदा असाधारण बनेगा। और अब आखिरी बात, सबसे बड़ा सच, ब्रह्मचर्य मंजिल नहीं है, ये हथियार है, और हथियार वही आदमी उठाता है जो लड़ने के लिए तैयार हो। अगर तू इसे सिर्फ शक्ति समझकर बैठ गया तो यह तुझे जला देगा, लेकिन अगर तूने इसे सेवा, निर्माण और उद्देश्य से जोड़ दिया तो यही शक्ति तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां पहुंचकर आदमी खुद से कहता है मैंने खुद को धोखा नहीं दिया। और अब सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मचर्य ने तुझे बदल दिया या नहीं, सवाल यह है कि जो बदल गया है तू उसे संभाल पाएगा या नहीं, क्योंकि अब पीछे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। अब या तो तू ऊपर जाएगा या फिर अंदर ही अंदर टूट जाएगा। चुनाव तेरा है।